हेलो गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक और मैं आज आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज लेके आया हूँ। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसके मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। देखिए, जैसे आपको यहाँ से इस टॉपिक से ही पता चल रहा है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें जिन इक्वेशंस की पावर सिर्फ वन होती है। पावर इज इक्वल टू ओनली वन। जैसे मान लो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है बीच में, इक्वेशन है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, ये वेरिएबल है एक्स और ये वाई वेरिएबल है, दोनों की पावर क्या है, वन वन। तो ये क्या होगी आपकी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए लीनियर इक्वेशंस तो आपको पता चल गया कि जिनकी पावर वन होगी। विद टू वेरिएबल्स का मतलब उसमें उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए अलग अलग, जैसे एक्स और ये वाई। ठीक है, तो ये आपकी आपकी लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ओके, समझ आ गया। तो क्या होगा, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ओके, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें क्या होता है, वेरिएबल एक ही होता है ना, वेरिएबल एक ही होता है। तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं कहला सकती। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें क्या होंगे, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, एक पावर होगी, ओनली वन पावर होगी, और जिनमें दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। ओके, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब देखिए, अब इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ना है ना, इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे या जो भी एमसीक्यूज करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसमें हम दो इक्वेशंस के पेयर लेके पढ़ेंगे। तो क्या होगा, जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये नेक्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो जब भी हमने पढ़ना है तो ये मतलब इस टाइप की दो इक्वेशंस को हमने लेके साथ में पढ़ना है, फिर उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, क्या इसमें क्या हमें जो भी बोला गया हो वो हमें निकालना है। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में पढ़ने की, जिसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज पूछेंगे, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, कंसिस्टेंट का जब भी मतलब आएगा तो कंसिस्टेंट का एक ही मतलब है कि आपके यहाँ पे कंसिस्टेंट कोई भी क्वेश्चन कंसिस्टेंट होगी इसको, तो इसका मतलब उसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस होंगे, उसका क्या होगा, अब उसका एक सॉल्यूशन भी हो सकता है और मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन जब होगा तो कंसिस्टेंट में आपके पास दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, एक इंटरसेक्टिंग, और दूसरा होता है आपके पास को इंसिडेंट। को इंसिडेंट। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि आपने दो लाइनें जो आपको पता है, दो हमने डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस ली, कौन सी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी ली हमने ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो उन दोनों के जो सोल्यूशन आएंगे क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो मतलब पहली जो इक्वेशन है उसकी एक लाइन आएगी और दूसरी इक्वेशन की जो एक लाइन आएगी, तो मान लो कि दोनों की जो लाइनें आ रही हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पे, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो वन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, या फिर जिसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ध्यान रखना, जब भी हम इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं तो वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सोल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग एक ही पॉइंट पे आपस में दोनों इक्वेशन की जो लाइन होंगी हमारे पास कट करेंगी। कोइंसिडेंट का क्या मतलब है, कोइंसिडेंट का मतलब कि मान लो कि मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आई है वो ये आई है, और सेकंड इक्वेशन की जो लाइन आई है वो भी इसी के ऊपर आ जाए, क्या आ जाए, बिल्कुल इसी के ऊपर, लाइन के ऊपर आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट, और इसके क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, क्योंकि दोनों लाइनें देखो एक दूसरे के ऊपर है, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं, है ना, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगी क्योंकि एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइनें एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग का मतलब एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, और कोइंसिडेंट में बहुत सारे पॉइंट क्या होंगे, आपस में बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं। ओके, अब इनकी कंडीशंस देख लेते हैं कि जब भी आपके पास इंटरसेक्टिंग आएगी, तो इंटरसेक्टिंग के केस में आई लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग, जब भी आपके पास इंटरसेक्टिंग आएगी तो उस केस में कंडीशन क्या होगी, जो आपकी इक्वेशंस दी होंगी ना, कौन सी वाली, ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या होगा, जो कंडीशंस दी गई होंगी हम इस इक्वेशन को देख के करेंगे, तो वो क्या कंडीशंस दी गई होंगी, वो दी गई होगी, अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो वो होगा ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। मतलब अगर मैं ए वन अपॉन ए टू दोनों का रेशियो ले लूँ और बी वन अपॉन बी टू दोनों का रेशियो ले लूँ, तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो ये इस टाइप की जो भी होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, और एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ओके, अब आते हैं हमारे पास कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या कंडीशन है, सी से डिनोट कर रहा हूँ, चलो लिख ही लेते हैं। कोइंसिडेंट में क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, और उस केस में कंडीशन क्या होगी, ए वन अपॉन ए टू
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और इसके क्या होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन या फिर इन्फिनाइट सोल्यूशन, ठीक है, मैनी सोल्यूशन या इन्फिनाइट सोल्यूशन, इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी वो होगी कोइंसिडेंट। ओके, कंसिस्टेंट में आपको पता चल गया क्या होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अब आते हैं हमारे पास दूसरा पॉइंट जो इसके साथ इंपॉर्टेंट है, वो है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इन CONSISTENT, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, जो दोनों इक्वेशंस की लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी आपस में एक दूसरे के, ठीक है, मान लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल होंगी, आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रही होंगी, तो इसका मतलब ये कोई भी सोल्यूशन नहीं देंगी, नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब जब लाइनें पैरेलल होंगी उस टाइम पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगी, सोल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं मिलेंगी, और उनको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ओके, और इसकी कंडीशन क्या होती है, मैं कंडीशन लिखा देता हूँ। जब भी आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए और बोला जाए बताओ कि इक्वेशंस दिए हैं दो और आपको बोला गया है कि बताओ ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, इनकंसिस्टेंट के केस में कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसी कोई इक्वेशन होगी तो वो इनकंसिस्टेंट होगी, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इसका मतलब क्या है, a1x यहाँ पे ये जो लिखा है ना a इंटू 1x, तो इसका मतलब है a1x, ठीक है, 1 जो है बेस में है, और b1 प्लस ये है b1y प्लस c1 ये बेस में है सारे, ठीक है। तो हमने इन इक्वेशंस को देखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इस सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। तो अब इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, मैंने अभी बताया, इनकंसिस्टेंट का मतलब इक्वेशंस पैरेलल होंगी, ठीक है, जो इक्वेशंस होंगी उनकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी और उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, और उसका इसमें कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो अभी मैंने बताया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सेकंड एमसीक्यू, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, अगर मैं 7x माइनस वाई ये दोनों इक्वेशंस को देख लूँ, कौन सी, ये वाली और ये वाली इक्वेशन से देख लूँ, रिप्रेजेंट्स टू लाइंस विच आर, ये दोनों दो लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं, और क्या बता रही हैं हमें, ये बता रही हैं, अभी हमने बताना है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि क्या है, हमें इसको निकालना है। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से निकालो, वो आपकी मर्जी है, ये सब मेथड्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम इसको या तो डायरेक्ट कंडीशन से लगा के कर सकते हैं, तो हम कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पे क्या है, a1 क्या है 7, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 अपॉन 21, है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 क्या है -1 अपॉन b2 क्या है -3 इज इक्वल टू c1 क्या है आपके पास, क्योंकि ये देखो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे c1 क्या है, इक्वल टू के दूसरी साइड है, इसका मतलब आपको इक्वल टू के इस साइड लाना पड़ेगा, तो जब इस साइड लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, +5 आपका -5 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -5 अपॉन -10, ठीक है। तो अब इसको काट लो, 7/21 कितना होता है, 7/21, तो 7 1 7 और 7 3 21, तो 1/3 इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए तो 1/3, माइनस माइनस कटा, अब देखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 5 1 5 और 5 2 तो 1/2, तो क्या होगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2, है ना। तो 1/3 और 1/3, तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये कौन सी होती है, ये आपके पास इनकंसिस्टेंट होती है, और ये पैरेलल होता है, क्या होती है, पैरेलल होता है और इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब जो इक्वेशंस मिलती हैं आपको, इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो लाइनें मिलती हैं वो दोनों पैरेलल होती है, और उस केस में यही कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 6x, जो आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, कौन कौन सी है, एक ये इक्वेशन दी गई है और एक ये इक्वेशन दी गई है। तो आपको क्या बताना है, अब इसमें से दोबारा वही चीज जो आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, दोबारा लिख लेते हैं, क्या आएगा a1 अपॉन, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इजी मेथड यही है, ठीक है। अब इजी मेथड, तो देखो यहाँ पे a1 क्या है 3 अपॉन a2 क्या है -6, b2 क्या है, पहले इक्वल टू डालो, अगर इक्वल आ रहा है तो इक्वल टू रहने दो, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉट इक्वल टू डाल दो, ठीक है। तो b1 क्या है -5 और b2 क्या है, b2 है 10, c1 क्या है आपके पास -7, क्योंकि वही इक्वल टू के उस साइड है, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -7 बन जाएगा, और यहाँ पे भी -7, तो क्या बन जाएगा ये, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 1 3 1 2 3 1 और 3 2, तो ये बन जाएगा -1/2, तो ये बन जाएगा -1/2, ये भी है ना, 5 1 और 5 2, और यहाँ देख लो ये माइनस और ये माइनस कट के 7 1 7, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये क्या इक्वल होता है, देखो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो ये दोबारा वही इक्वेशन बन गई, कौन सी, a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये वो वाली क्वेश्चन बन गई। और इसका क्या होता है, आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, पहले लाइन होती है कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख लो क्या दिया है, ऑप्शंस को देख लो, ऑप्शन को देख के आपने मार्क करना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि वो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, नो सोल्यूशंस, कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है ना, तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, अभी मैंने बताया अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, तो देन द लाइंस विल बी क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, मैंने कंसिस्टेंट की आपको दो टाइप्स बताई, क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग हो सकता है, एक कोइंसिडेंट हो सकता है। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब कि आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा, और कोइंसिडेंट का मतलब आपको बड़े सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं, क्योंकि आपको पता है कंसिस्टेंट में दो टाइप्स होती हैं। तो क्या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, मतलब एक सोल्यूशन भी मिल सकता है, और कोइंसिडेंट मतलब आपको बड़े सारे सोल्यूशन भी मिल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 हैज, आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 0। आपके पास दो x की वैल्यूज दो x की वैल्यूज दी गई हैं, तो आपको बताना है कि अगर दो x की वैल्यूज दी गई हैं तो आपके पास कितने सोल्यूशन होंगे। तो जब आपको वैल्यूज ही दो दी गई हैं तो सोल्यूशंस कितने होंगे, सोल्यूशंस भी दो होंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यूज डालोगे तो क्या करेगा, आपको ये वाली इक्वेशन दी गई है, तो आपको इस वैल्यू में डालोगे, x की वैल्यू जब 0 डाल दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, है ना। तो x की वैल्यू जब 5 डाल दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों पे एक इस पे मिलेगी, एक इस पे मिलेगी, तो कितने होंगे, दो वैल्यूज पे कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको दो ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, टू सॉल्यूशंस। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, आपको दो इक्वेशंस दी गई है, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर, आपको ग्राफ बनाना है और बताना है कि ये कहाँ है। मान लो कि ये मेरे पास है ना, इस तरीके की आपको ग्राफ बनाना है। ये आपको पता है x एक्सिस होती है और ये आपके पास y एक्सिस होती है। इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन के ऊपर यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव y एक्सिस की वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या बोला आपको, x की वैल्यू -5 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू -4 है ना। तो मान लो कि आपके x की वैल्यू -4 यहाँ आ रही है, -4, क्योंकि x की ये x एक्सिस है तो लेफ्ट साइड आएगी -4, और y की वैल्यू -5 है, तो इसका मतलब डाउन में -5, मान लो कि यहाँ पे आ रही है -5। ठीक है, अब देखो जब आपको ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, तो आपको ये पॉइंट ज्वाइन कहाँ करने होते हैं, ये पॉइंट इस जगह पे ज्वाइन करने होते हैं, कहाँ पे, इस जगह पे ज्वाइन करने होते हैं ना, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला, तो ये कौन सा पॉइंट होता है, -4 -5, ये पॉइंट होता है। क्योंकि आपको पता है जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को कैसे करते हैं, x पहला और y दूसरा कॉमा के बाद, ठीक है, x कॉमा y ऐसे करते हैं। तो -4 -5, ठीक है, यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर, क्या होंगी, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही होंगी एक दूसरे को, ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन कौन से पॉइंट पे, -4 -5 पे, तो इंटरसेक्टिंग एट -4 -5। ओके, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको ग्राफ बनाने तो आता ही होगा, ठीक है, अगर आप में से किसी को ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप के कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको ग्राफ बना के बता दूँ। ओके, अब देखिए, फॉर वट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशंस 2x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + ky + 15 इज इक्वल टू रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, आपको बताना है कि ये दो आपको इक्वेशंस दी गई हैं, ये वाली दो इक्वेशंस, आपको बताना है कि के की कौन सी वैल्यू पे जो लाइन है कोइंसिडेंट होगी। तो कोइंसिडेंट मतलब बड़े सारे सॉल्यूशंस होंगे, और आपको पता है कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना, यही होता है। तो अगर मैं इसको करूं तो कर सकता हूं, a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 मतलब 2/3 इज इक्वल टू b1/b2, तो क्या आ जाएगा, -3/k, है ना, ये आ जाएगा। तो मैं यहीं से निकाल सकता हूँ यहीं से, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ले लूँ तो क्या आ जाएगा, तो के यहाँ पे चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के ये आ जाएगा 2 टाइम के इज इक्वल टू 3 3 9, तो -9। तो अब मैं के की वैल्यू निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा, -9/2। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या कितनी होगी, -9/2, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन इक्वेशंस में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हो, है ना, एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, जो कि लीनियर इक्वेशन में ही दो ये इतने सारे मेथड्स आते हैं। लेकिन आपको सबसे ईजी वाला जो मेथड है ये वाला है, ठीक है, आपको टाइम भी बचेगा क्योंकि हमें कंपीटेटिव एग्जाम के हिसाब से करना है, हमने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो करना नहीं है, तो इसलिए आपको ये वाला मेथड सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, -9/2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, इफ टू लाइन्स गिवन बाय, दो लाइन्स आपको दी गई हैं
2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 आर पैरेलल देन द वैल्यूज ऑफ k इज, तो आपको ये दो इक्वेशंस दी गई हैं और बोला है पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है, मैंने अभी बताया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो सकता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, a1 क्या है इधर 2/a2 कितना है 3 इज इक्वल टू b1 कितना है k/-5 हो सकता है ना, क्योंकि b2 की वैल्यू कितनी है -5, तो अब यहाँ से निकाल दो आप क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये -5 इसके साथ, तो 5 2 जा 10, तो ये बन जाएगा -10 इज इक्वल टू 3k। ओके, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू 10 -10/3 -10/3। ओके, तो k की वैल्यू आ जाएगी -10/3। ठीक, तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन से आपको इसी टाइप के करने हैं। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, वीडियो लंबी हो रही है, तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं कल करवाऊंगा, और इस चैप्टर को कल खत्म कर देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए बड़ा है इतना, थैंक यू।